हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग मेश के ऊपर कुछ 2-3 प्रॉब्लम कर लिए हैं और मेश पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, नोडल एंड मेश, हम लोग लगभग ये जो यूनिट है हमारी एडवांस सॉल्विंग टेक्निक, ये लगभग फिनिश करने की ओर बढ़ चुके हैं। एक लास्ट और आपका एक बचा है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और ये यूनिट पूरी तरीके से आपका फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी, चाहे वो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक हो या एडवांस सॉल्विंग टेक्निक हो, उसमें मेजॉरिटी टेक्निक यही देखी हमने, केवीएल और केसीएल। फिर साथ साथ में ओम्स लॉ भी लगा और तीनों को मिला के हम लोगों ने प्रॉब्लम भी देखे है ना। शुरू में केसीएल के ऊपर प्रॉब्लम करे हम लोगों ने, फिर केवीएल के ऊपर करे और बाकी बीच बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह तो आते ही गए। साथ में फिर हमने केवीएल, केसीएल और ओम्स लॉ तीनों को कॉम्बिनेशन में भी कुछ प्रॉब्लम करे, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए इन तीनों के ऊपर मिला के, इन तीनों का। फिर हमने देखा कि नोडल एनालिसिस जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है। नोडल एनालिसिस कॉम्बिनेशन है आपका ओम्स लॉ प्लस केसीएल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, केसीएल का कॉम्बिनेशन है, ओम्स लॉ और केसीएल का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें इनकमिंग और आउटगोइंग भी तो देखते हैं हम लोग। और मेश एनालिसिस में क्या है, ओम्स लॉ प्लस केवीएल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेश बनता है। बाकी इसमें 3 केसेस मैंने कराया, इसमें भी 3 केसेस कराए। इन तीनों केसेस को, चाहे वो नोडल के हो चाहे मेश को, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब मैं आपको एक कंक्लूड इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये जो चीज मैं बताने वाला हूं, अभी तक समरी कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, ये आपको गेट एग्जामिनेशन में तो काम की नहीं है, बट इंटरव्यू में काम की है, प्लस आपके कॉलेज वाइवा में काम का है, प्लस अदर देन गेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट जेई लेवल के अभी अपियर हो रहे होंगे। जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम देते हैं आपके अपने स्टेट का हो चाहे वो सेंटर हो, वहां पर यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है एक आध। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, क्या बताना है मुझे वो बताता हूं मैं आपको। केवीएल और केसीएल में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि केवीएल और केसीएल ये हमारे लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर दोनों पे लग जाते हैं। नॉन लीनियर, लीनियर हो चाहे नॉन लीनियर हो, दोनों पे केवीएल और केसीएल लग जाते हैं। बस सिर्फ होना क्या चाहिए, यहां पे लम्प्ड पैरामीटर होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे नहीं लगेगा केवीएल और केसीएल। तो केवीएल और केसीएल का मैंने लिमिटेशन बताया था और ये भी बताया था साथ में कि अप टू 1 मेगाहर्ट्ज तक ही एप्लीकेबल है। बियॉन्ड दैट नेटवर्क थ्योरी, हमारा पूरा नेटवर्क थ्योरी काम नहीं करता है बियॉन्ड दैट। तो केवीएल और केसीएल सिर्फ लम्प्ड पे अप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे नहीं होता है। लीनियर, नॉन लीनियर दोनों सर्किट पे ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर मैंने ओम्स लॉ में बताया, तो यहां पे एक चीज बताई थी कि ओम्स लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली लीनियर सर्किट्स पे ही एप्लीकेबल होगा, लीनियर सर्किट्स पे ही एप्लीकेबल होगा। साथ में यहां पर आपको एक चीज और होनी पड़ेगी, लीनियर के साथ में टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उसी एलिमेंट पे हमारा क्या रहेगा, ओम्स लॉ। ये कंडीशन है, सारी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, अच्छा ओम्स लॉ में क्या रहेगा, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों पे लगेगा। इस ओम्स लॉ की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सिर्फ लीनियर पे लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं है एलिमेंट लम्प्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों पे लग जाएगा, लम्प्ड हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो ओम्स लॉ का क्या कंडीशन है कि लीनियर एलिमेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए जिससे कि एरिया वगैरह सब कुछ फिक्स रहेगा, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों पे लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग नोडल की। अब नोडल क्या है, नोडल कॉम्बिनेशन है ओम्स लॉ और केसीएल का। तो ओम्स लॉ और केसीएल में देखिए दोनों में कॉमन क्या है, अगर मैं लीनियर नॉन लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो दोनों में कॉमन क्या है, लीनियर लीनियर कॉमन है, नॉन लीनियर कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि लीनियर जो कॉमन चीज होगी वो यहां पे लिखना है आपको, तो यहां पे लीनियर होना चाहिए। नोडल एनालिसिस के लिए भी क्या होना चाहिए, नेटवर्क आपका लीनियर होना चाहिए। दूसरा और क्या है, देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो होना ही चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो ओम्स लॉ का है। बाकी यहां पर आपको लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन दोनों में कॉमन क्या है, लम्प्ड नेटवर्क कॉमन है, तो यहां पे क्या, किस पे लगना चाहिए, लम्प्ड पे लगना चाहिए। दूसरा एक और चीज यहां पे आती है, प्लेनर और नॉन प्लेनर नेटवर्क। तो जो नोडल है आपका वो प्लेनर पे भी लगेगा, प्लेनर नेटवर्क पे भी लग सकता है और नॉन प्लेनर पे भी लग सकता है, नॉन प्लेनर पे भी लग सकता है। ठीक है, चलिए सिमिलरली ओम्स जो मेश है वो ओम्स लॉ और केवीएल पे, तो ओम्स लॉ और केवीएल है, इसका मतलब है यहां पर भी कॉमन क्या है, लीनियर तो कॉमन ही है। ठीक है, दूसरा है लम्प्ड भी होना चाहिए और तीसरा है ये सिर्फ और सिर्फ प्लेनर नेटवर्क पे ही लगता है, नॉन प्लेनर पे नहीं लगता है। ठीक है, प्लेनर नॉन प्लेनर क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको थ्योरी लेक्चर्स में बता चुका हूं स्टार्टिंग में।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा समराइज मैंने समरी जो ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आपको एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और मेरे पास अभी टेबल तो मैं एक और बना देता हूं, क्योंकि ओम्स लॉ लग रहा है, तो ओम्स लॉ का जो टेम्परेचर कांस्टेंट वाला पॉइंट है वो भी आ जाना चाहिए, तो वो भी मैं कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि जो नोडल और मेश है आपका, नोडल और मेश है, ठीक है, सिर्फ यही जरूरत पड़ेगी मुझे। देखिएगा दोनों में ओम्स लॉ कॉमन है, तो ओम्स लॉ का जो टेम्परेचर कांस्टेंट है वो भी यहां पे दोनों जगह पे रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट वो दोनों यहां पे रहेगा टेम्परेचर को, क्योंकि कॉम्बिनेशन है नोडल और मेश में क्या ओम्स लॉ का कंट्रीब्यूशन है, तो ओम्स लॉ का जो कंडीशन है वो भी यहां पे आएगा। बट यहां पर लम्प्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, लम्प्ड रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत काम के हैं आपको अदर देन गेट एग्जामिनेशन में। गेट एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछी जाती चीजें, बट कॉलेज वाइवा हो गया या आप फिर अच्छे पीएसयू का इंटरव्यू हो गया, वहां पे आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। तो एट दिस नोड हमारा लगभग जो एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में जो तीन चीजें थी, मेश, नोडल और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है, बट ये जो दो टेक्निक है नोडल और मेश, ये पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। ये नोडल और मेश ऐसा नहीं कि यहीं पे फिनिश हो गया, आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा आगे, ये क्योंकि ये क्या है, नोडल और मेश अपने आप में क्या है, सॉल्विंग टेक्निक है। तो आपको जितनी भी चीजें आगे पढ़ेंगे, चाहे एसी एनालिसिस हो, चाहे हमारा थ्योरम हो, चाहे ट्रांजिएंट हो, चाहे टू पोर्ट हो, हर जगह पे हमें प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ठीक है, तो एट दिस नोट ये लेक्चर हमारा फिनिश होता है। आपको क्या करना है, जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और कोई डाउट हो आपको तो आपको जी सेंट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके चैट बॉक्स में जी सेंट्रिक ऐप डाउनलोड कर लेना है। ये नेटवर्क थ्योरी आपको यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स ही मिलेंगे। ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी में हम लोग डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, खासकर नेटवर्क जैसे सब्जेक्ट के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में पहली बार नेटवर्क थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तो उनको एक प्रॉपर आइडिया हो कि क्या है नेटवर्क थ्योरी असल में। ठीक है, तो जी सेंट्रिक ऐप पर जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट आपको नियर फ्यूचर में मिल जाएगा, और इसका जो चैट बॉक्स है वहां पर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं मुझसे डायरेक्टली, क्योंकि चैट बॉक्स का जो ये जस्ट लाइक अ व्हाट्सएप, जी सेंट्रिक ऐप पे जो चैट बॉक्स है वो व्हाट्सएप जैसा काम करता है। ऑडियो फाइल भी भेज सकते हैं आप, इमेज भेज सकते हैं, अपना सॉल्यूशन भेज सकते हैं। तो मुझ तक डायरेक्टली ये जो चैट बॉक्स है सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में डायरेक्टली हर फैकल्टी तक कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, तो आपका डाउट, आपका कोई भी बात, कोई भी गाइडेंस रिलेटेड भी कुछ आपको पूछना करना हो तो यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो ये जी सेंट्रिक ऐप डाउनलोड करके, और अच्छा नेटवर्क थ्योरी का प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है, 249 होगा। हो सकता है जब आप वीडियो 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने बाद देखो तो ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, बट अभी 249 है अप टू 1 मार्च। इसकी वैलिडिटी भी, हर कोर्स के नीचे वैलिडिटी भी मेंशन है, 1 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल होगा। इसके अंदर पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी है, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, जो मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, आगे चल के थोड़े टाइम बाद ये सारे नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ओल्ड वर्जन जो मेरा नेटवर्क थ्योरी का ओल्ड सीरीज है वो भी डला हुआ है इसके अंदर, तो ओल्ड न्यू क्रैश कोर्स सब कुछ इस 249 रुपीज में मिलता है। भरोसा नहीं हो रहा है बट मिलता है ये। आजकल इंस्टीट्यूट अब अफोर्डेबल मॉडल पे आए, आज से 3 साल पहले हम लोग एक अफोर्डेबल स्ट्रक्चर के साथ आ गए थे। ठीक है, तो इस नेटवर्क थ्योरी की यात्रा में आपको कुछ भी चीज पूछना हो, चैट बॉक्स पे जी सेंट्रिक ऐप डाउनलोड करिए, चैट बॉक्स। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर iOS के लिए क्या करें। iOS डिवाइस वालों के लिए आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है ना, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है अपने ऐप स्टोर से। ठीक है, ऐप स्टोर से डाउनलोड करके, और ORG कोड पूछेगा, ORG कोड, तो उसमें जी सेंट डालना है, रेड कलर का लोगो होगा, है ना, ये ORG कोड पूछेगा तो जी सेंट डाल देना है। माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेना है ऐप स्टोर से, ORG कोड जी सेंट डालना है, अपना मोबाइल नंबर, तो iOS यूजर भी यूज कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल और टैबलेट पे ही चलता है, डिवाइस स्विचिंग अलाउ नहीं है। किसी तरीके से इलीगल तौर पे आप अगर लैपटॉप में चलाने की कोशिश करेंगे तो अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, लैपटॉप के लिए एक अलग इंटरफेस है जिसको जी ड्राइव इंटरफेस बोलते हैं। हर एक सब्जेक्ट के थंबनेल के ऊपर उसका प्राइस भी मेंशन है, और एक नंबर भी आपको दिया रखा है, वहां पे आप कॉल करके अपना पूरा कॉन्फ़िगरेशन और पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं लैपटॉप पे चलाना है तो। ठीक है, तो इस अफोर्डेबल वाली जर्नी में आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए। बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, ताकि हर एक यूट्यूब पे हर एक सब्जेक्ट का एक 20-25 लेक्चर हमने डाले हैं, ताकि आप अच्छे से टीचर को समझे, उसके बाद ही चीजें परचेस करें। कोई फोर्स नहीं है,
आपको चीज़ें दिल तक जाए, क्योंकि हमारा मोटिव एक ही है, क्योंकि यहाँ तक भी हम आए हैं आपकी हेल्प से आए हैं, आपके सपोर्ट से आए हैं, आपने बहुत भरोसा किया है, इसी वजह से हमारे ऊपर एक दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की। तो कंटेंट हर दिन देखो, इंप्रूवमेंट का स्कोप तो हर दिन होता है, हर दिन हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहते हैं, और ऑटोमेटिक आपको हर 2-3 महीने में एक आध सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है और वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में डल जाता है। ठीक है, तो चलिए बाकी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखो नेटवर्क थ्योरी में क्या है ना, स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी जगह ले जाएगा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोर सब्जेक्ट सीखने में उतनी कम दिक्कत आएगी। ठीक है, तो एट दिस नोट मैं थैंक यू बोलता हूं और ये लेक्चर फिनिश करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो आपका सबसे प्यारा टॉपिक होता है, बट उस सबसे प्यारे टॉपिक में बहुत सारे मिस्टेक के चांसेस होते हैं, तो देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर दैट इज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। थैंक यू।